हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, फिजिक्स के सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, केमिस्ट्री के सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ है, जो कमी हुई है, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस में 30% कम हो गया है आपका कोर्स, वो सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी ने आपके कोर्स में जो परिवर्तन किया है, जो कोर्स में कमी की है, उसकी पूरी पीडीएफ फाइल मैंने डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स के कोर्स के संबंध में जो परिवर्तन हुआ है, आपको अब क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं करना है, ये सब मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। वो ये सब जानकारी हम इस पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आइए पीडीएफ में चलते हैं बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, इस पीडीएफ में हम फिजिक्स का जो सिलेबस में जो कमी हुई है उसके बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आप स्वयं देख लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने सिलेबस में जिस सब्जेक्ट में जो कमी आई है उसको आप देख लेना। अब देखिए बच्चों, फिजिक्स में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ये आपकी जो पहली इकाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी, इसमें जो दूसरा चैप्टर गोस पर में पढ़ाया था हमने, उसमें एक टॉपिक कराया था, एक पतली गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब ये आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। हालांकि मैंने अपने चैनल पर यूट्यूब पर ये सिद्ध करा दिया है। अब ये 12th बोर्ड एग्जाम में इस साल 2021 में बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा इकाई नंबर 2 धारा विद्युत। ये मैंने अभी कल ही चैप्टर शुरू कराया था। इसमें मैंने अभी 2 ही टॉपिक कराए हैं, विद्युत धारा और धारा घनत्व। अब इसमें आने वाले जो टॉपिक थे, कार्बन प्रतिरोधों का वर्णकोड और प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना, ये भी अब आपके सिलेबस से हट गया है। सिंप्लीफाई है, जब ये श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ना हट गया है तो इस पर बेसिक जो न्यूमेरिकल्स हैं वे भी अब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इकाई नंबर 3 है बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। देखिए, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, अक्ष पर μ0/4π2m/r³ और निरक्ष में μ0/4πm/r³। ये दोनों डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है, पिछले साल तक थे, 2021 में ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त इस यूनिट से प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, ये भी हट गए हैं। विद्युत चुंबक क्या होती है, ठीक है, स्थायी चुंबक क्या होती है, इनमें अंतर क्या है, ये आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद बच्चों इकाई नंबर 4 की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, ये जो है हम इकाई 4 2 चैप्टर में कराते थे, चैप्टर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये दोनों चैप्टरों में से जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सारे टॉपिक जो का त्यों हैं, सारा वही आएगा जो आपका पिछले साल के सिलेबस में दिया था। अब प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर के 2 टॉपिक 1-1 नंबर के थे, शक्ति गुणांक और वाटिन धारा। ये दोनों टॉपिक आपको नहीं करने हैं बच्चों। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें विस्थापन धारा क्या होती है ये तो आपको पढ़ना है, लेकिन उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है ये अब आपको नहीं पढ़ना है बच्चों। खंड ख, देखिए खंड क जो हुआ, इसमें 5 इकाइयाँ हैं, ये आपकी 35 नंबर की आएंगी। खंड ख, इसमें 4 इकाइयाँ हैं, ये भी 35 नंबर की आएंगी। पहली इकाई है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। बच्चों, इसमें जो पहला चैप्टर था प्रकाशिकी का, वो था गोलीय दर्पण और दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हाई स्कूल में भी था चैप्टर और 12th में भी था, लेकिन अब ये सिलेबस से बाहर हो गया है। 2021 के लिए आपको इसे तैयार नहीं करना है। अब आपका जो लाइट यूनिट का पहला चैप्टर है वो बोला जाएगा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। ये आपको करना होगा, पहला चैप्टर ये बोला जाएगा। ठीक है, प्रकाशिकी का, या ये कह दीजिए खंड ख की पहली इकाई का पहला चैप्टर जो दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन था वो अब हट गया है। अब लेंस द्वारा प्रकाश का परावर्तन, केवल ये ही पढ़ना होगा बच्चों। इससे अगला चैप्टर जो था वो प्रिज्म था। ठीक है, प्रिज्म वाले चैप्टर में से प्रकाश का प्रकीर्णन के जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आकाश का नीला वर्ण होना,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के व्यंजक ये हट गए हैं बच्चों। वैसे ये एक एक नंबर के थे बच्चों। इसके बाद एक पूरा चैप्टर हट गया है लाइट यूनिट में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम की तैयारी के लिए, जेईई एग्जाम की तैयारी के लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो इस चैप्टर में से प्रकाश के ध्रुवण में से, जो कि आपके सिलेबस से हट गया है, जरूर आता है। वैसे 12th के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करेंगे तब ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बूस्टर का नियम जो है मैं हर साल बच्चों को बताकर भेजता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन इस बार नहीं आएगा क्योंकि इस पर जो है कोरोना का प्रकोप आ गया है, तो इसको आपको नहीं करना है बच्चों। इसके बाद इकाई नंबर 2 जो है द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। डेविसन और जर्मर का प्रयोग आपको याद नहीं करना है। पहले भी ये इसके ऊपर इसका जो एक्सपेरिमेंटल था वो नहीं कराया जाता था, और अब ये पूरा का पूरा सिलेबस से हट गया है बच्चों। इकाई नंबर 3 है परमाणु और नाभिक, ठीक है, एटम और न्यूक्लियस। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था रेडियो एक्टिविटी, जिसमें से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता था, लेकिन 2021 में नहीं आएगा क्योंकि ये भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं, 12 के बाद तो पढ़ने ही पड़ेंगे। रेडियो एक्टिव 6 का नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला चैप्टर है, उसमें से खत्म हुआ है, ठीक है। 25, 26, 27 ये चैप्टर 3 हैं जो कि इकाई नंबर 3 में आते हैं। ये इनमें से रेडियो एक्टिविटी पूरी समाप्त हो गई है, ठीक है, और बंधन ऊर्जा वगैरह ये टॉपिक हट गए हैं। इसके बाद बच्चों इकाई नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से पिछले साल भी आपका ट्रांजिस्टर खत्म हो गया था, और अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जेनर डायोड, जो मैं बच्चों को यहीं पर पढ़ाते पढ़ाते याद करा देता था, वो भी टॉपिक हट गया है, वो भी अब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये आपके कोर्स में 30% का परिवर्तन हुआ, 30% की कमी आई गई है, ठीक है। तो ये बच्चों ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये तैयार नहीं करने हैं। हालांकि इनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वे हम अपने YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे, भले ही ये 12th के कोर्स में से हट गए हैं, हम बताते चलेंगे कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, 2021 के लिए नहीं आएगा। आगे तो ये आना ही आना है, क्योंकि ये तो अभी कोविड के कारण जो है ये कोर्स में परिवर्तन हुआ है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक इनमें से ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिर भी उनको हटाया गया है, ठीक है। तो वे आपको 12th के बाद में तैयार करने ही होंगे बच्चों। कुछ ये प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, इनको आप स्वयं देख लेना। ये सब प्रैक्टिकलों की ये सब जो है PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बच्चों। जो खंड क है और खंड ख, इसमें टोटल मिलाकर 9 इकाइयां हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया है। जो खंड क की 5 इकाइयां हैं, उनमें पहली इकाई स्थिर विद्युत की 8 नंबर की आएगी, धारा विद्युत 7 नंबर की आएगी। इस प्रकार खंड क की ये 5 इकाइयां 35 नंबर की हैं, और खंड ख की भी 4 इकाइयां ये भी आपकी 35 नंबर की हैं, ठीक है, जिसमें प्रकाश यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये 13 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर होगा। इसी PDF में केमिस्ट्री के कोर्स में भी क्या परिवर्तन हुआ है आगे सब आपको इसी PDF में मिल जाएगा बच्चों, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों मुझे यही जानकारी देनी थी, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।